क्या कैसी होती है गुरु जी की? कितने घंटे सोते हैं, क्या खाते हैं, कब जागते हैं, कब तपस्या करते हैं, कब ट्रैवलिंग करते हैं, कब अपनी टीम से बात करते हैं, कब घर वालों से बात करते हैं, क्या कैसे? उनके चरण पादुका की धूल हो और सब उन्हीं की कृपा है। बाबा बागेश्वर धाम बहुत कम उम्र में ख्याति लब्ध है और उनकी जो ख्याति है देश विदेश में जा रही है। उनकी झलक पाने के लिए किस तरीके से लोग उमड़ते हैं, टूट पड़ते हैं, आपने देखा हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से शेड्यूल रहते हैं, आप देखते हैं कि वो रात को 2 बजे बनारस में होते हैं, सुबह 6 बजे वो बॉर्डर पे होते हैं, सैनिकों के साथ बना रहे होते हैं। इस तरीके की दिनचर्या जो होती है काफी टाइट शेड्यूल होता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ है नितेंद्र चौबे जी, जो गुरु जी की जो मैनेजमेंट है पूरा उनकी रीढ़ की हड्डी है, कह लीजिए कि सारा कार्यक्रम संचालन करना और लाखों लोगों तक को संतुष्ट करना, ये जो है ऑफ द स्क्रीन कैमरे के पीछे क्या होता है, हम नितिन जी से जानेंगे। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। नितिन जी, एक चीज सवाल आपसे करना चाहूंगा। जैसा हमने इंट्रोडक्शन दिया है आपका कि आप बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है और पूरा संचालन कितने सधे तरीके से करते हैं, लाखों लोगों को संतुष्ट करते हैं, कैसे करते हैं आप ये, किस तरीके से? देखिए, मैं तो दासानुदास गुरुदेव के चरणों के, उनके चरण पादुका की धूल हूँ और सब उन्हीं की कृपा है। उन्हीं से ही मैं सब सीख रहा हूँ, गुरुदेव से ही उनकी सब मेरे ऊपर कृपा है। तो उन्हीं के आदेश का जो आदेश होता है, उनके आदेश से ही का ही मैं पालन करता हूँ। और मेरा बस सेवा का ही एक सेवा है कि सेवा करनी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया है सभी की सेवा करनी है और सबको ही, कोई भी उनके यहाँ से निराश ना जाए। तो यही मेरा भाव रहता है। एक और सवाल जो सबसे अहम है कि गुरुजी ऑन द स्क्रीन तो दिखते हैं, उस पर किस तरीके से चलते हैं लोग दिखते हैं, लेकिन ऑफ द स्क्रीन उनकी दिनचर्या कैसी होती है गुरुजी की? कितने घंटे सोते हैं, क्या खाते हैं, कब जागते हैं, कब तपस्या करते हैं, कब ट्रैवलिंग करते हैं, कब अपनी टीम से बात करते हैं, कब घर वालों से बात करते हैं, क्या कैसे करते हैं? देखिए, 24 घंटे में तो 2.5 से 3 घंटे ही वो सोते हैं, क्योंकि 4.5 साल मुझे सेवा करते हो गया गुरुदेव भगवान की। तो मैंने 4.5 साल में देखा है कि 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा वो आज तक नहीं सोए, चाहे वो धाम पर हो, चाहे वो कथाओं में हो, चाहे वो कहीं भी यात्रा में हो। तो यही दिनचर्या रहती है कि रात्रि में जैसे भी कथा चल रही है, 10-11 बजे तक कथा चलेगी, इसके बाद वो 15-20 मिनट चाय पियेंगे, प्रसाद पाएंगे, इसके बाद फिर भक्तों का मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो भक्तों से मिलते हैं, 3-4 घंटे भक्तों से मिलते हैं। फिर जो म्यूजिशियन होते हैं, कलाकार हैं, जो उनको गुरुजी सब बताते हैं कि कैसा क्या करना है, आपको भजन कैसे गाना है। एक और इसमें विशेषता है कि जो भजन गुरुजी बैठे बैठे स्वयं बनाते हैं। अरे वाह! भजन भी वो स्वयं बनाते हैं। तो ऐसा होते होते सुबह के 7-8 बज जाते हैं। इसका तो 2.5-3 घंटे आराम करते हैं। उठने के बाद 2-2.5-3 घंटे उनको लगते हैं पूजा साधना में, और इसका फिर प्रारंभ भक्तों से मिलना, कथाएं, संतों से मिलना, यजमान परिवार से मिलना, आप सभी से मिलना। तो ये दिनचर्या है। अगर कोई इमरजेंसी लोग भी आते हैं, जैसे कोई पेशेंट है, मरीज है, तो सबसे पहले वो उनसे मिलते हैं। अगर कोई बाहर बैठा है, कहीं दूर से ही पता चल जाता है कि कोई मरीज आया है, तो वो उससे मिलने जाते हैं, उनसे मिलते हैं। चाहे वो रात में ही, अगर वो 2 घंटे 2.5 घंटे विश्राम भी कर रहे हैं, और मेरे पास अगर किसी के सेवादार के पास सूचना आती है, उन तक सूचना हम पहुँचाते हैं, तो वो उठ के आ जाते हैं। तो गुरुदेव सर ट्रैवलिंग कैसे करते हैं? गुरुदेव ट्रैवलिंग के लिए कैसे क्या निर्धारण करते हैं आप लोग? अभी बिहार में कथा होनी है जी जी। ट्रैवलिंग के लिए ऐसा है कि ये गुप्त रखा जाता है। अच्छा। हाँ, मोस्टली जो जरूरी उतना गुप्त रखिएगा। ये गुप्त रखा जाता है। और ट्रैवलिंग के लिए ऐसा है कि कहीं अपने बाय रोड, कहीं गुप्त रखने के कारण सुरक्षा और लोगों का प्यार इतना अधिक रहता है कि लोग घेर लेते हैं। गुप्त रखने का यही है कि जैसे भक्तों को पता चलता है कि गुरुजी बाय रोड आ रहे हैं पटना, जी जी जी, तो भक्त हर जगह, हाँ, रोड रास्ते में, तो इससे क्या होता है कि भक्तों को ही अवस्था होती है। तो वो गुप्त रखते हैं, कैसे क्या कब जाएंगे इसको गोपनीय रखते हैं। एंड टाइम पे पता चलता है, जो आयोजक समिति होती है उनको हम सूचना करते हैं कि अब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पहुंचेंगे। उनको भी पता नहीं रहता है कि गुरुदेव कब पहुंचेंगे। तो ये गुप्त इसलिए रखा जाता है कि भक्त लोग बहुत हैं, उनकी भावना है, उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे, इस कारण से गुप्त रखते हैं और समय से पहुंच जाते हैं। और 2 घंटे पहले उनको सूचना देते हैं, तब जो आयोजक समिति होती है वो वहाँ पहुंच जाती है। अच्छा गुरुजी, अभी मुंबई में है, कल तक है, तो कल तक में क्या शेड्यूल है गुरुजी का? कल तक का शेड्यूल ये है कि कल गुरुजी दीक्षा है, सुबह 9 बजे से दीक्षा रहेगी। दीक्षा के पहले उनका भाव है दर्शन करने के, तो हो सकता है दर्शन करने भी जाए। दीक्षा के बाद फिर यहाँ मंदिर आएंगे, प्राचीन शिव मंदिर जो हमारे यहाँ है, दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर कथा प्रारंभ होगी। कथा के बाद ही तुरंत वो आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे नितिन चौबे जी जुड़े थे और आप देख रहे हैं कि आज जो कथा हुई है, गुरुजी का क्या शेड्यूल है, कल के बारे में थोड़ी चर्चा की हमने। समय अभाव होने के कारण ज्यादा जानकारी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं गुरुजी के बारे में, लेकिन निश्चित तौर पे नितिन जी से हम फिर मिलेंगे। और आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे अगली बार हम नितिन जी से मिलें और गुरुजी के बारे में और क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। निश्चित तौर पे आप गुरुजी से हम जुड़ेंगे और नितिन जी के सहयोग से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमसे जुड़ने के लिए।